हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम केमिस्ट्री ट्यूटर। तो आज हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग हम लोग सीखेंगे, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है ना। थोड़ा सा आप लोगों को मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को बताए थे, उसके प्रीफिक्स सफिक्स और एडिशन सफिक्स आप लोगों को याद होने चाहिए, जो मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो किस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग की जाती है वो हम लोग देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक कंपाउंड दिख रहा है, एक साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है, जिसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 कार्बन, है ना। एक दो तीन, 3 कार्बन है ना। तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम लोग एक स्पेशल प्रीफिक्स यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं साइक्लो, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। और सारा सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन, 3 कार्बन प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। तो नेम नोमेनक्लेचर हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। यहाँ पर बताओ कितने कार्बन की चेन आप लोगों को दिख रही है? या आप लोगों को 5 कार्बन की चेन आप लोगों को दिख रही है, अगर आप लोग देखेंगे तो, है ना। तो 5 कार्बन है और साइक्लिक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? साइक्लो प्रोपेन। क्लियर। अगर आप लोग यहां पर देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन है और साइक्लिक, है ना। यहां पर आप लोग देखिए 6 कार्बन की चेन है, तो साइक्लो। और 6 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लिक है तो साइक्लो। और 6 के लिए कितना हो जाएगा? हेक्स। और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? इन। तो इसका नोमेनक्लेचर जो हो गया वो हो गया साइक्लो हेक्स प्लस इन, हेक्जीन। हेक्जीन, क्लियर है। अगर आप इन दोनों कंपाउंड को देखें तो ये दोनों कंपाउंड सेम है। अब इसका हम लोगों को नोमेनक्लेचर करना है, तो किस तरीके से करेंगे आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, तो अच्छे से सुने जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। अब हम लोग नोमेनक्लेचर के रूल हम लोग पढ़कर आए। मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो कम से कम नंबर देने के चक्कर में कई बच्चे क्या करेंगे, इसका जो नंबरिंग है वो यहां से कर देंगे 1। सर ये डबल बॉन्ड 1 नंबर पर आ गया, ये 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर। सर यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहा है? एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पर 1 नंबर पर आ रहा है, और एक डबल बॉन्ड सर यहाँ पर कितने नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पर आ रहा है ना। तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो तो आएगा ही आएगा सर। अब मैंने आपको बताया था, अगर दो मल्टीपल बॉन्ड एक जैसे हैं, तो दो मल्टीपल बॉन्ड एक जैसे हैं या एक दो से ज्यादा है ना, तो उनके लिए हेक्स की जगह हेक्सा आएगा। अगर एक डबल बॉन्ड होता है तो हेक्स आएगा, अगर 6 कार्बन की चेन है, एक डबल बॉन्ड है हेक्स। लेकिन अगर दो डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है और 6 कार्बन की चेन है, हेक्स की जगह क्या आता है? हेक्स, है ना। तो इसका नोमेनक्लेचर अगर हम लोग करें तो इसका नोमेनक्लेचर आप लोग क्या कहोगे सर? इसका नोमेनक्लेचर आप लोग करोगे सर 6 मेंबर के रिंग है, तो ये हो जाएगा सर साइक्लो। 6 कार्बन है तो कितना हो जाएगा? हेक्सा। और सर 1 और 2 पर क्या है? दो इन है, 1 2 डाई इन। क्लियर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो नोमेनक्लेचर है ये बिल्कुल क्या है? गलत है, रॉन्ग है। ये जो नोमेनक्लेचर आपने किया है ये बिल्कुल क्या है? गलत है ना। क्यों गलत है? सुनना ध्यान से। अब आप लोग डबल बॉन्ड देखें यहाँ पर। अगर ये डबल बॉन्ड देखें तो ये डबल बॉन्ड किन दो नंबर के बीच में आ रहा है? ये डबल बॉन्ड आ रहा है 1 और 6 के बीच में। क्लियर है। अगर आप लोग ये डबल बॉन्ड देख रहे हैं तो किसके बीच में आ रहा है? 1 6। अगर आप लोग ये वाला डबल बॉन्ड देख रहे हैं तो ये वाला डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में। तो एक डबल बॉन्ड आ रहा है 1 6 के बीच में, एक डबल बॉन्ड आ रहा है 2 और 3 के बीच में। ट्राई करें बेटा, जब भी आप लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर करें तो अपना पूरा दम लगा देना है ना, ट्राई करना है कि जो डबल बॉन्ड होगा, जो मल्टीपल बॉन्ड होगा, वो दो कॉन्जुगेट नंबर के बीच में आना चाहिए। कॉन्जुगेट नंबर के बीच में मतलब 2 और 3 दोनों कॉन्जुगेट है ना, तो उसके बीच में। 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 1 और 2। अब देखो यहाँ पर 1 और 6 के बीच में आ रहा है ना, तो 1 और 6 तो कॉन्जुगेट नंबर है ही नहीं, एडजेसेंट नंबर होना चाहिए ना। तो 1 और 6 दोनों एडजेसेंट नंबर है ही नहीं। तो ये नोमेनक्लेचर अपना क्या हुआ? गलत। देखो, हम लोग ट्राई करना है, कर सकते हैं, जब पॉसिबल ही नहीं होगा तो बात अलग है। लेकिन ट्राई करना है कि डबल बॉन्ड को दो एडजेसेंट नंबर के बीच में लाने की कोशिश करनी है ना। जैसे इसी सेम कंपाउंड को देखो, मैं अगर नोमेनक्लेचर यहां से करता, इधर वाले साइड से 1 2 3 4 5 और 6, अगर यहां से करता तो यहां से क्या होता? देखो, ये डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ गया, और सेकंड वाला डबल बॉन्ड किसके बीच में आ गया? बताओ, 3 और 4 के बीच में। दो कॉन्जुगेट नंबर के बीच में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है 1 और 2 के बीच में, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। नहीं हो पा रहा है तो बात अलग है, लेकिन ट्राई करें। अगर हो पा रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड को दो कॉन्जुगेट नंबर के बीच में लेकर आना है आप लोगों को, है ना। तो ये वाला तो आपका मैंने बताया था ना, गलत था। तो पहले वाला जो आप लोगों ने नोमेनक्लेचर किया था वो क्या था? गलत था।
और सेकंड वाला क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि मैंने मल्टीपल बॉन्ड को दो कॉन्जुगेट नंबर के बीच में लेकर आ गया ना। जैसे 1 और 2 दो कॉन्जुगेट है, 3 और 4 दो कॉन्जुगेट है, तो दो कॉन्जुगेट नंबर के बीच में हम लोग लेकर आ गए। जैसे 5 और 6, 5 के साथ 6 है ना, तो कॉन्जुगेट नंबर के बीच में आना चाहिए। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया बताओ? तो 6 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सा। और एक डबल बॉन्ड है 1 पर, और एक कितने पर, 3 पर, 1,3 डाई। तो ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया। और ये क्या है एकदम। तो एक चीज आप लोगों ने क्या सीखी, जो मल्टीपल बॉन्ड है वो ट्राई करे दो कॉन्जुगेट नंबर के बीच में आए ना, जैसे 1 और 2, या फिर 3 और 4, या फिर 5 और 6, दो कॉन्जुगेट नंबर के बीच में। क्लियर? चलो, अब देखो साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग, ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो मैंने दोनों कंडीशन लिखा है, सही भी और गलत भी है ना, ताकि आप लोग पहचान पाए कि क्या गलती है। ये वाला कैसा था, रॉन्ग। नेक्स्ट देखें। अब सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड में किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो किस तरीके से करते हैं देखें यहाँ पर। आपके पास देखो यहाँ पर दो तरह की चीजें हैं। एक तो आप लोगों को ये रिंग दिख रही है, और एक आप लोगों को सिंपल चैन दिख रही होगी, है ना। जैसे सिंपल चैन यहाँ पर 3 कार्बन की है, और रिंग अगर आप लोग देखें तो 6 कार्बन की है। तो एक तो आपके पास चेन है और एक आपके पास रिंग है। तो किसी एक को आपको पेरेंट चैन मानना पड़ेगा, और दूसरा आपका बनेगा सब्सिट्यूएंट, है ना। तो पेरेंट चैन क्या होता है, जिसमें एक नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं वो पेरेंट चैन होती है। अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं जो चैन है उसमें कितने कार्बन है, जो चैन है उसमें 3 कार्बन है। और अगर आप लोग रिंग देख रहे हैं तो रिंग में कितने कार्बन आप लोगों को दिख रहे हैं, तो रिंग में आप लोगों को दिख रहे हैं, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, 6 कार्बन। तो जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो आपकी क्या होगी, मेन पेरेंट चैन हो जाएगी वो आपकी, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो आपकी कौन सी चैन हो जाएगी, मेन पेरेंट चैन। तो मेन पेरेंट चैन तो क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, क्योंकि 6 कार्बन है। तो ये क्या हो गया, सब्सिट्यूएंट। अब सब्सिट्यूएंट क्या हो गया बताओ, यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आ जाए, प्रोपाइल। तो ये हो गया आपके पास क्या, इसका नोमेनक्लेचर हो गया प्रोपाइल। क्योंकि सब्सिट्यूएंट को तो पहले लिखते हैं प्रोपाइल, ये सब्सिट्यूएंट हो गया ना, कम है। और ये हो गया साइक्लो हेक्सेन, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। यहां पर आप लोग देखो, बताओ कितने कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। और जबकि अगर आप लोग रिंग देख रहे हो तो रिंग में कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो रिंग और चैन में से जिसमें भी ज्यादा कार्बन होंगे वो आपका पेरेंट चैन हो जाएगी। तो पेरेंट तो हो गया साइक्लोपेंटेन, और ये दो वाला क्या हो गया आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट। तो दो के लिए क्या था, इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल साइक्लोपेंटेन। क्लियर है? यहां पर देखो, यहां पर अगर आप लोग देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, एक और बना देता हूं मैं। तो यहां पर देखो आप लोग कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन है, और रिंग में देखो कितने हैं? रिंग में भी 4 है। अभी मैंने कहा था कि रिंग और चैन में से जिसमें भी ज्यादा कार्बन हो वो पेरेंट चैन हो, तो दूसरा वाला सब्सिट्यूएंट हो जाएगा। लेकिन इस केस में, थर्ड केस में अगर आप लोग देख रहे हैं, रिंग भी 4 कार्बन की है, और जो चेन है वो भी 4 कार्बन की है। अगर रिंग और चेन दोनों सेम कार्बन के आ जाए तो रिंग को पेरेंट चैन कंसिडर करेंगे। अगर रिंग और चेन दोनों सेम कार्बन के आ जाए तो किसको पेरेंट चैन मानेंगे, रिंग को। तो रिंग क्या है अपने पास, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन रिंग। तो ये सब्सिट्यूएंट क्या हो जाएगा बेटा, ये ब्यूटाइल। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। और रिंग को मैंने क्या मान लिया, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन मान लिया तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर? तो यहां पर लिखा है, इफ रिंग कंटेन मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द रिंग बिकम्स पेरेंट चेन। तो अगर रिंग में साइड चेन से ज्यादा कार्बन है या बराबर है तो पेरेंट चेन आपकी रिंग बनेगी, है ना। पर सोचो अगर साइड चेन में ज्यादा कार्बन आ गए, तो साइड चेन में जिसमें भी कार्बन ज्यादा हो जाएंगे वो आपकी पेरेंट चेन बन जाएगी। लेकिन अगर दोनों में बराबर हो गए, दोनों में बराबर हो गए, तो फिर कौन जीतेगा, रिंग जीतेगी, है ना। तो सेकंड केस है, इफ रिंग कंटेन लेस कार्बन। तो रिंग में अगर लेस कार्बन है तो पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, साइड चेन। तो आपकी अब पता लग गई यहाँ पर। यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ये 5 हो गए, 4 ही लगाने हैं तुमको। 1 2 3 4, 4 थे पहले, है ना, ठीक है। 1 2 3 4, हाँ, ये ठीक है। तो ज्यादा हो गए थे ना। अब यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, अगर आप लोग देख रहे हैं जो चेन है उसमें कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4।
जबकि आपका जो रिंग है उसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो किसमें कार्बन ज्यादा है, साइड चेन में। तो साइड चेन क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन। जो येलो कर रहा हूं मैं वो पेरेंट चेन हो गई है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताओ नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, सब्सिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 पर क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल, वो बताने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि अब ये सब्सिट्यूएंट बन गया ना। और 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। तो साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर। नेक्स्ट देखो आप लोगों के पास ये कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है। और अगर मैं रिंग देखूं तो रिंग कितने कार्बन की दिख रही है, 4 कार्बन की। तो रिंग 4 कार्बन की और वो 6 कार्बन की, तो पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, साइड चेन हो जाएगी। अब नंबरिंग कहां से करूंगा, जहां से सब्सिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, 1 2 3 4 5 6। सब्सिट्यूएंट कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। तो 3 नंबर पर क्या है, ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक ब्यूटाइल है ना, तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटाइल। और 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्सेन। 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्सेन। तो मैंने क्या कहा कि जो भी आप लोगों के पास रिंग और चेन में से जो भी बड़ा होगा वो पेरेंट चेन होगा। अगर दोनों बराबर हैं तो फिर रिंग को कंसिडर करेंगे। ये नोट करें सारे बच्चे। तो येलो वाला आप लोगों का मेन पेरेंट चेन है ना। और जो दूसरे कलर से किया है वो क्या होगा आप लोगों का, वो होगा आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है ना। क्लियर। थर्ड केस देखो, इफ मोर देन वन रिंग अटैच टू स्ट्रेट चेन देन स्ट्रेट चेन बिकम पेरेंट कार्बन, या पेरेंट चेन, पेरेंट कार्बन नहीं, पेरेंट चेन। अब देखो ये वाला जो कार्बन है इससे कितनी रिंग अटैच है, 2। तो अगर आप लोगों के पास जो साइड चेन, जो चेन आप लोगों के पास थी उससे एक से ज्यादा रिंग अटैच हो गई, तो आपको देखना ही नहीं है कम कम नंबर है या ज्यादा नंबर है। जो आप लोगों का चैन होगा ना वही पेरेंट चैन हो जाएगी। अब देखो आप लोगों को मैंने बताया ना, ये जो ये मैंने येलो किया है, इससे कितनी रिंग अटैच है, 2। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा रिंग अटैच है जिससे भी, तो वो पेरेंट चैन हो जाएगा, है ना। तो ये पेरेंट चैन क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, मेथेन। एक कार्बन ही है तो मेथेन हो गया। और यहाँ पर 2 सब्सिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, ये दोनों जो जो दिख रहे हैं, ये दोनों आपके पास क्या हो गए, सब्सिट्यूएंट। क्या हो गए, सब्सिट्यूएंट। क्या है ये सब्सिट्यूएंट, साइक्लोप्रोपाइल। देखो आप लोग, है साइक्लोप्रोपाइल। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, सब्सिट्यूएंट। अगर एक चेन पर 2 या 2 से ज्यादा रिंग लग जाए तो जो चैन होगी वो पेरेंट चैन होगी, भले वो छोटी हो, है ना। तो 2 लगे हुए हैं तो इसको क्या बोल दूंगा बताओ, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा क्या, 2 है ना। तो डाई साइक्लोप्रोपाइल। 2 लगे हुए हैं, ये साइक्लोप्रोपाइल है, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 है तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, डाई डाई साइक्लोप्रोपाइल। और फिर एक ही कार्बन है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, मीथेन। तो इसका नाम हो जाएगा डाई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन। क्लियर। डाई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर, इफ टू और मोर आइडेंटिकल रिंग ज्वाइंट बाय ए सिंगल बॉन्ड। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर एक रिंग तो ये रही, दिख रही है, और एक रिंग ये रही। दोनों किससे बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से। इनके बीच में कोई कार्बन नहीं आ रहा। ऊपर देखो, ऊपर आ रहा था तो उसको पेरेंट चेन बोल दिया था मैंने, है ना। अब यहाँ पर 2 रिंग किससे बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से। तो जब सेम रिंग सिंगल बॉन्ड से, आइडेंटिकल रिंग सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तो एक चीज तो सभी बच्चों को अच्छे से याद करना है, अगर उसमें बाई आ रहा है, अगर उसमें दो दो एक जैसी हैं, अगर कैसी हैं, 2 एक जैसी हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई। यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ, अगर 2 रिंग एक जैसी हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाई। बाई मतलब 2। अगर 3 रिंग एक जैसी हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टर। 3 रिंग अगर एक जैसी हैं, आइडेंटिकल और सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो उसे क्या बोलते हैं, टर। और अगर 4 एक जैसी हैं तो उसे बोलते हैं क्वार्टर। सर हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया अभी आप लोगों ने जो बोला, आपने क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको बताता हूँ, सुनना ध्यान से सही बच्चे। अगर आप लोग ये देख रहे हैं, ये 2 रिंग है और ये 2 रिंग आइडेंटिकल है, एक जैसी है, और दोनों सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, दोनों सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो इनका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, इनका नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कैसे करोगे, देखो पहले रिंग को, इस वाले को रिंग 1 दे दिया, 2 और 3 किसको भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इसके बगल में जो रखा हुआ इसको 1 डैश दे दो, 2 डैश 3 डैश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिंग कहाँ से अटैच है, 1 और 1 डैश से। ये रिंग कहाँ से अटैच है, 1 और 1 डैश से। तो इसका नोमेनक्लेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 1 डैश, जहां से रिंग अटैच हो बताना है। कितनी है, 2 है, आइडेंटिकल है और सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, 2 के लिए डाई नहीं यूज करते, इसमें इसमें यूज करेंगे बाई। तो आ जाएगा बाई। और क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, तो बाई साइक्लोप्रोपेन नोमेनक्लेचर हो गया।
क्लियर। यहां पर आप नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में कितनी है, देखो ये एक रिंग, दूसरी रिंग और तीसरी रिंग, तीन रिंग है कि नहीं, और तीनों आइडेंटिकल और तीनों सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अच्छा, इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दो ही रिंग अटैच हो तो डायरेक्ट इतनी बकवास करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। इसको सीधा क्या लिख दोगे, वन वन डैश करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा लिख दो बाई साइक्लोप्रोपेन। एक तो ये चीज आप लोगों को याद रखें कि मैंने डाई यूज नहीं किया, बाई यूज किया। जब दो रिंग एक जैसी हो, तीन रिंग एक जैसी और सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तो डाई यूज नहीं करेंगे, बाई यूज करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो अभी क्या यूज करूंगा मैं, बाई, क्योंकि तीनों रिंग एक जैसी और सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। मैंने क्या कहा, जहां से ज्वाइन है उसको कम नंबर देने की कोशिश करो, तो ये हो गया वन, ये क्या हो गया वन, फिर क्या हो गया टू, अब टू क्या हो गया, ये तो हो गया वन, फिर हो गया टू, और फिर हो गया थ्री, कहीं से भी ले जाओ। ये वाला बगल वाला क्या हो जाएगा, वन डैश, फिर क्या हो जाएगा टू डैश, और फिर क्या हो जाएगा थ्री डैश। क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब एक और रिंग है तो वन डबल डैश, टू डबल डैश और थ्री डबल डैश। क्लियर है। अब इसका मुझे क्या करना है, नोमेनक्लेचर। अब इसका नोमेनक्लेचर अगर मुझे करना है तो क्या करूंगा, देखो एक रिंग तो वन और वन डैश पर अटैच है, और एक रिंग टू डैश और वन डबल डैश पर अटैच हो गई। कम से कम नंबर देने की कोशिश करनी है। तो रिंग कहाँ कहाँ पर अटैच है, एक तो अटैच है बच्चों वन और वन डैश पर, एक कहां पर अटैच है, वन टू डैश और वन डबल डैश पर, टू डैश और वन डबल डैश पर, जहां जहां रिंग अटैच है वहां बता दो, है ना। कितनी रिंग है, तीन, तो तीन एक जैसे उसके लिए क्या यूज कर दिया मैंने, टर। और क्या है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, आइडेंटिकल रिंग थी ना। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा ना। कोई भी दिक्कत हो आप लोग वापस से देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, एक फाइव सिक्स मेंबर रिंग है और एक फाइव मेंबर रिंग है। अब ये दोनों सिंगल बॉन्ड से तो बॉन्डेड है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल हो तब ये काम करना है। अब ये दो रिंग है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है, तो सिंपल नोमेनक्लेचर करो। सिंपल नोमेनक्लेचर कैसे होगा बताओ ये। अब ये जो बड़ी वाली रिंग है वो तो क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन, दोनों बराबर होगी तब ये वाला करना है जो ही बताया था, ये तो हो गई पेरेंट चेन। और दूसरा जो छोटी वाली रिंग है, फाइव मेंबर रिंग हो गई, वो क्या हो गया, सब्सिट्यूएंट। तो सब्सिट्यूएंट साइक्लोप्रोपाइल हो गया कि नहीं हो गया, तो सब्सिट्यूएंट का नाम तो हो गया साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, साइक्लोपेंटाइल, है ना। पांच कार्बन है, साइक्लोपेंटाइल। और सिक्स मेंबर रिंग है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। देखो ये अलग हो गया, जब सेम थी तो क्या करा हम लोगों ने, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों सेम है ना, और सिंगल बॉन्डेड से बॉन्डेड है। क्लियर है। तो इसका नाम हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, डाई यूज करूंगा, बाई यूज करूंगा, बाई, क्योंकि दोनों सेम रिंग है और सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, और बेंजीन रिंग है ना, इसे फिनाइल बोलते हैं ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई फिनाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई फिनाइल, है ना। या फिर ये पोजीशन दे दो, इसे क्या भी बोल सकते हैं, अगर मैं इसको वन वन पोजीशन दूं तो इसको वन डैश दे दूं तो वन वन डैश बाई फिनाइल, पर सिंपली हम लोग बाई फिनाइल बोल देंगे, वो क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोगों ने बीच में देखा ये वाला अलग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर दोनों रिंग सेम नहीं थी। क्लियर है। तो ये केस थर्ड और केस फोर्थ नोट कर लीजिए सर बच्चे। तो मैंने अभी तक बताया आप लोगों को, अगर एक रिंग है और एक चेन है तो जिसमें भी ज्यादा कार्बन है वो पेरेंट चेन होगी। अगर रिंग और चेन में दोनों में सेम कार्बन है तो पेरेंट चेन हो जाएगी रिंग। अगर चेन से एक से ज्यादा रिंग अटैच है तो देखने की जरूरत ही नहीं, चेन ही क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी। और अगर दो रिंग एक जैसी है, तीन रिंग एक जैसी है, वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो आप लोग उनको बताने के लिए, जैसे तीन कार्बन की है तो क्या हो जाएगा, बाई साइक्लोप्रोपेन। चार की है तो क्या हो जाएगा, चार की है तो क्या हो जाएगा, अगर दो चार मेंबर रिंग जुड़ी हुई है तो बाई साइक्लोब्यूटेन। तीन रिंग जुड़ी हुई है आपस में तो टर यूज करेंगे, चार है तो क्वार्टर यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट देखो केस फाइव क्या कह रहा है, केस फाइव कह रहा है कि इफ साइड चेन कंटेन फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड देन साइड चेन बिकम पेरेंट चेन। तो अभी तो हम लोग बड़ी छोटी देख रहे थे कि कौन बड़ी होगी कौन छोटी होगी, किस तरीके से क्या होगा। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास रिंग और चैन, एक तो आपके पास क्या है, रिंग और एक चैन है ना। तो अगर रिंग और चैन में से जिसमें भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वो पेरेंट चैन मान लो, भले छोटी हो। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो जिसमें भी आ रहा है उसको क्या मान लोगे, पेरेंट चैन। तो अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो वो वाला पेरेंट चैन हो जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है वो वाला पेरेंट चैन हो जाएगा। पर दोनों आ रहे हैं तो प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो आपका पेरेंट चैन होगा। क्लियर है।
तो अगर आपके मान लो साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो साइड चेन वाली पेरेंट चेन हो जाएगी। अगर रिंग में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो रिंग वाला पेरेंट चेन हो जाएगा। तो जिसमें भी आगे बड़ा छोटा फिर देखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखो अब आप लोग, अगर मैं यहां पर देखो ये जो चेन थी उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया? तो मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो ये अपना क्या बन गया, ये अपनी बन गई पेरेंट चेन, है ना। तो ये आपका जो बचा हुआ है, अब भले ही ज्यादा कार्बन हो हमको मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, मैंने प्रायोरिटी बताई कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर दें, अगर वो नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को, वो भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को। तो सबसे पहले नंबरिंग का सबसे कम नंबरिंग देनी है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को, है ना। तो मल्टीपल बॉन्ड को दूंगा 1 और 2 3, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 पर क्या सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 3 साइक्लो, और 4 है तो ब्यूटाइल, 3 साइक्लो ब्यूटाइल। और क्या है यहाँ पर बताओ, 3 कार्बन की चैन है, प्रोप, और 1 पर इन है तो प्रोपीन, वो बताने की जरूरत नहीं है। 1 1 प्रोपीन या प्रोप 1 इन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप लोग देखो फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो आपको बड़ी छोटी देखने की जरूरत नहीं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया वो मेन हो जाएगी, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया वो क्या हो जाएगी, मेन हो जाएगी। तो ये वाली आपके पास क्या होगी, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन नहीं, सॉरी, पेरेंट चेन तो येलो वाला हो गई, ये आपके पास क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो अगर आपके साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं तो वो पेरेंट चेन हो जाएगी। तो रिंग क्या हो जाएगी आपकी, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर बताओ नंबरिंग करूं, 1 2 3, तो 3 पर क्या लगा हुआ है, 3 साइक्लोपेंटाइल, और 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि सीओएच का क्या होता है, ओइक एसिड। तो प्रोपेन लिखो और ई हटाकर क्या लगा दो, ओइक, तो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखो आप लोग, साइड चेन में आपके पास क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है, 1 2 3 4। तो 1 पर क्या लग गया अब आपके पास, साइक्लो, तो 1 ही पर ही लग गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका, रिंग। भले बड़ी हो उससे हमको मतलब ही, भले कितनी भी बड़ी हो उससे हमको मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये, 1 साइक्लोहेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूट। 4 कार्बन क्या आ गया, ब्यूट। 2 पर क्या आ गया, इन, ब्यूट 2 इन, और 1 पर क्या हो गया, तो 1 पर ओल बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटिनोल, 2 ब्यूटिनोल, है ना, 2 ब्यूटिनोल। क्लियर। 1 वाला ओल है, फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पर आ रहा है तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ रिंग कंटेन फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड एंड रिंग बिकम पेरेंट चेन। अगर रिंग के पास है फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड तो वो बन जाएगा, जैसे पहले वाले में देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, कीटोन आ गया। तो आपके पास रिंग क्या बन जाएगी, मेन पेरेंट चेन, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये हो गया 2 कार्बन का इथाइल। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो ये 1 2 3, 3 पर आ गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, पेंटेन, और 1 पर ओन है, वो बताने की जरूरत नहीं, पेंटेन प्लस ओन, पेंटेनो, 3 इथाइल पेंटेनो। 3 पर इथाइल ग्रुप आ रहा है, 5 कार्बन है, तो साइक्लो कौन लगाएगा, साइक्लो भी तो लगाना पड़ेगा क्योंकि साइक्लो है कि नहीं है, बिल्कुल है। 3 इथाइल, और साइक्लिक है ना बेटा, तो साइक्लिक के लिए आपको साइक्लो यूज करना ही पड़ता है, साइक्लो पेंटेनो, है ना। 1 पर है तो बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, फंक्शन ग्रुप आ गया, तो रिंग में फंक्शन ग्रुप आ गया तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। तो बताओ अब सबसे कम नंबर किसको दूंगा, फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा, 1 2 3, 3 पर आ गया कि नहीं आ गया। अब 3 पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो क्या लगा हुआ है, क्लोरोमिथाइल, बताया था आप लोगों को। तो ये है Cl और CH2, ClCH2 इज कॉल्ड क्लोरोमिथाइल। कितने पर लगा हुआ है, 3 पर, तो ये हो गया 3 क्लोरोमिथाइल। 3 क्लोरोमिथाइल। 6 के लिए क्या आ जाएगा, साइक्लो हेक्जेन, और ई हटाकर क्या लगा दूंगा, ओल, तो साइक्लो हेक्जेनो। क्लियर। ये देखो आप लोग, अब आपकी पता लग गई, ये मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो ये आपके पास क्या हो गया। तो बताओ क्या करूं यहाँ पर, तो नंबरिंग कहां से करूंगा, जिसको कम से कम नंबर मिले। अब देखो एक बच्चा तो यहां से नंबरिंग कर देगा, देखो बगल से, कहां से कर देगा नंबरिंग, यहाँ से, 1 2 3 4, नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि जो डबल बॉन्ड होता है वो 2 नंबर के बीच में आना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे नंबरिंग करोगे, देखो दोबारा करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना, सर 1 दे दिया। पर बताओ मल्टीपल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड 1 और 4 के बीच में आ गया ना,
1 और 4 के बीच में आ गया, मतलब ये नंबरिंग क्या किया आप लोगों ने, गलत की है। क्लियर? तो कहां से नंबरिंग करूंगा, यहाँ से 1 2 3 4। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड 2 नंबर के बीच में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। और रिंग में मल्टीपल बॉन्ड था तो वो पेरेंट चेन हो गई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 3 पर क्या लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटाइल, तो 3 पर लगा हुआ है पेंटाइल। और साइक्लो ब्यूट 1 इन, 1 इन है तो बताने की जरूरत नहीं है, साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन। क्योंकि देखो जो भी, अगर आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप 1 पर आ रहा है तो उसको मत बताओ। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट फर्स्ट पर आ रहा है, तो फिर उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड दिया, तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी। तो जो भी टॉप का है ना, अगर केवल आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप है, नीचे वाले की तो पोजीशन बतानी पड़ेगी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं बतानी अगर 1 पर आ रहा है। फिर मल्टीपल बॉन्ड अगर आ रहा है, तो अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, वो फर्स्ट पर आ रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं। क्लियर? ऐसे सब्सिक्वेंट के लिए हम लोग कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये नोट करो। केस फिफ्थ, केस सिक्स। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्सिट्यूएंट है ना, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फिर देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर देते हैं किसको, सब्सिट्यूएंट को। अच्छा देखो एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर यही बनाया, मान लो CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ लगा दिया मैंने, और यहाँ पर लगा दिया OH। अब देखो रिंग में तो क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप, और चेन में क्या आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। तो ये आपकी मेन हो जाएगी, इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ठीक है? तो मल्टीपल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा, सब्सिट्यूएंट, है ना। तो अब इसका नाम क्या हो गया, देखो इसकी नंबरिंग करोगे, कम से कम नंबर 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 पर क्या आ गया आपके पास, इसे बोलते हैं इथीन होता है ना, और एक वैलेंसी फ्री हुई है, तो आपको बताया था ई हटाकर वाई लगा दो, तो 3 इथिनाइल, या विनाइल भी बोलते हैं इसे, है ना, 3 विनाइल भी लिख सकते हो। 4 के लिए क्या लिख दोगे, साइक्लो ब्यूटेन प्लस और ब्यूटेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो रिंग में तो फंक्शनल ग्रुप था, और चेन में मल्टीपल बॉन्ड था, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शन ग्रुप को, है ना। नेक्स्ट है, इफ साइक्लिक रिंग डायरेक्टली अटैच टू कार्बन चैन, जैसे साइक्लिक रिंग है, डायरेक्टली किससे अटैच हो गई, कार्बन चैन। क्लियर है? तो अब सुनना ध्यान से, यहां पर साइक्लिक चैन सीधा कार्बन चैन से अटैच है, बताओ कार COH का कार्बन पैरेंट चैन में कंसीडर हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये साइक्लिक है ना। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि जब आप लोगों का अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास है, तो उनके कार्बन को आपको पेरेंट चैन में लेना होता है। अब पेरेंट चैन में लोगे तो सफिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड, क्या लगेगा, ओइक एसिड। लेकिन बताओ इसमें पेरेंट चैन में इसको सीओएच के कार्बन को ले पाऊंगा, कैसे भी कर नहीं ले पाऊंगा, तो ये तो साइक्लोहेक्सेन है, इसमें इसको ले ही नहीं पाऊंगा। तो जब भी आप लोग पेरेंट चैन में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, जब भी पेरेंट चैन में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चेन में कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका एडिशनल सफिक्स यूज करेंगे। और एडिशन सफिक्स मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पे वापस से आप लोगों को दिखाता हूँ सफिक्स कौन कौन से थे, एडिशन सफिक्स, है ना। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कार्बन आता है, बिल्कुल आता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका एडिशन सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे अगर एसिड एनहाइड्राइड है, तो इसका क्या होता है, एडिशन सफिक्स कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, है ना। इसी तरह अगर आप लोग एस्टर देख रहे हो, एस्टर में भी कार्बन आता है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका क्या हो जाएगा, एडिशन सफिक्स कार्बोक्सिलेट, 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 सारे कार्बोक्सी से ही बनेंगे, है ना। पहला वाला देखो क्या बना है, तो सारे कार्ब से ही बन रहे होंगे, मेनली कार्ब से, है ना, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो पहला आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर दूसरे में तो कार्बन आ ही नहीं रहता, तो हो गई नहीं एडिशन सफिक्स, तीसरे में कार्बन आ रहा है तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एस्टर में आ रहा है तो एस्टर को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट।
एसिड हैलाइड में भी कार्बन आ रहा है, तो इसका एडिशन सफिक्स हो जाएगा कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। सीओ को कार्बोनिल और एक्स को हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। एमाइड है कि नहीं है? तो अमाइड वाले में भी आ रहा है CuNH2, तो इसका नाम हो गया कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड। एडिशन सफिक्स याद करेंगे, कार्बोक्जामाइड है ना। CN आ रहा है ये कार्बन, इसका हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। एल्डिहाइड वाले में भी आ रहा है कार्बन, तो इसका आ जाएगा कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। तो जल्दी से मुझे बताओ एडिशन सफिक्स क्या क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्रेट का होता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट, एस्टर का होता है कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट एस्टर COOR, इसका क्या होता है कार्बोक्सिलेट। एसिड हैलाइड का क्या होता है? कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। CuNH2 का क्या होता है? इसको याद कर लो। एमाइड का होता है कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड। एमाइड का क्या होता है? कार्बोक्जामाइड। साइनाइड का क्या होता है? कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। एल्डिहाइड का क्या होता है? कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। तो ये एडिशनल सफिक्स है सभी के ना, हम लोग देखते हैं। चलो तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो आपका COH है वो क्या है? आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। लेकिन इसके कार्बन को आप लोग पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप लोग इसका कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? एडिशनल सफिक्स यूज करेंगे, है ना। तो एडिशन सफिक्स यूज करते हुए क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा? इसका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और इसका एडिशनल सफिक्स क्या होता है? क्योंकि इसके कार्बन को कंसीडर कर लेता पेरेंट चेन में, तो ओइक एसिड आता, नहीं कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बताया था। तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? यहां पर देखो, ये पेरेंट चेन है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? CN, साइनाइड है कि नहीं है? लेकिन इसके कार्बन को आप लोग कंसिडर नहीं कर पा रहे पेरेंट चेन में, तो इसका एडिशनल सफिक्स क्या था? इसका एडिशनल सफिक्स था कार्बोनाइट्राइल। क्या था? कार्बोनाइट्राइल। तो वो आ जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर? ये हो जाएगा साइक्लो पेंटेन कार्बोनाइट्राइल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है वही साइक्लोहेक्सेन है, और इस जो फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को मैं मेन चेन में कंसिडर नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। और इसका बताया था कार्बोक्जामाइड, क्या बताया था? कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड है ना। ये आप लोग कर सकते हैं, कार्बोक्जामाइड। नेक्स्ट वाला देखो आप लोग, तो नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक तो कीटोन है और एक COH है। अब आपको पता है जो मेन होता है वो क्या होता है? एक तो कीटोन है और एक COH है। तो जो मेन होता है वो क्या होता है? COH। तो जो मेन होता है बच्चों वो क्या होता है? COOH। तो ये वाला जो है, ये वाला जो कीटोन ग्रुप है CO ग्रुप, तो मेन वाला तो ये तो इसे बोल दिया मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये हो गया जूनियर फंक्शनल ग्रुप। और जूनियर फंक्शनल ग्रुप का हमेशा क्या लगता है? प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स इसका था कीटो या ऑक्सो, तो वो लगा दो आप लोग। क्लियर है? तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप का क्या लगता है? प्रीफिक्स। तो यहाँ पर इसका प्रीफिक्स आप लोग लिख देंगे। क्लियर है? तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया? क्लियर है? तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप का क्या लगाते हैं हम लोग? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है इसका? ऑक्सो। तो आप लोग देखो, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये 1 2 3, 3 पर आ रहा है ना ऑक्सो। तो ये जो सब्सिट्यूएंट है, जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, वो कितने पर आ रहा है? 3 पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 ऑक्सो। 3 पर आ रहा है, 6 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। और बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि इसके कार्बन को मैंने मेन पेरेंट चैन में कंसिडर नहीं किया, क्योंकि आपकी मेन जो पेरेंट चैन थी वो ये थी ना 6 कार्बन की। तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। इसको बताओ, यहां पर बताओ, आप लोग देख रहे हैं COH और CHO दो है ना, तो ये COOH तो क्या हो जाएगा? COH जो OOH है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? COOH, ये हो जाएगा मेन फंक्शन ग्रुप। तो CHO क्या हो जाएगा? जूनियर फंक्शन ग्रुप। क्लियर है? तो आप लोगों का ये तो क्या हो गया? सब्सिट्यूएंट। अब मैंने कहा था CHO में दो ऑप्शन होते थे, CHO के कार्बन को जो पेरेंट चेन में कंसीडर कर रहे होते थे, तो इसका जो प्रीफिक्स यूज करते थे वो करते थे ओक्जो, और जब नहीं यूज कर रहे हैं इसके कार्बन को तो यूज करते थे फॉर्माइल, है ना। तो यहां पर देखो आप लोग क्या करोगे, इसका नाम हो गया 1 2 3। तो 3 पर क्या लगा हुआ है? मेन तो आप लोगों को पता ही लगे पेरेंट चेन 6 की है। तो 3 पर क्या लगा हुआ है? इसका जो
प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, फॉर्माइल। क्या होता है, फॉर्माइल। तो इसका हो जाएगा 3 पर क्या लगा हुआ है, फॉर्माइल। तो 3 फॉर्माइल। 6 के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। और फिर क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक। इस तरीके से आप लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये 5th पॉइंट का आप लोग नोट कर लें। तो जब भी आप लोगों की साइक्लिक चेन से सीधा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए कार्बन कंटेनिंग, तो उसका एडिशनल सफिक्स यूज करते हैं। जब भी साइक्लिक चेन से सीधा आप लोगों का क्या अटैच हो जाए, फंक्शनल ग्रुप जो कि क्या कंटेन कर रहा हो, कार्बन, तो उसका एडिशनल सफिक्स यूज करते हैं हम लोग। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, है ना। और ट्राई करें सही बच्चे। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिंसियरिटी से आप लोगों को पढ़ना है ना। कई बच्चे अपने हालात पर होते हैं, सर हमसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है ना। तो अपने हालात वो ना रखें जो हौसले को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालात को बदल दे, है ना। तो अपने हालातों पर कभी नहीं करना है जिससे आप लोगों का जो भी आप लोग करना चाहते हैं उससे डाइवर्जन हो जाए, है ना। अपने हौसलों को इतना मजबूत रखें कि हालात कैसे भी हो, यार हमको करना है ना, मतलब करना ही है, कुछ भी करके हम लोग करेंगे। और अगर ये जज्बा होगा तो आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं अभी तक जो कर कर आए हैं। देखो, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो दोनों में कार्बन चेन क्या है, सेम लेंथ की है। तो अगर कार्बन चेन सेम लेंथ की हो, मैंने बताया था अगर कार्बन चेन क्या हो, सेम लेंथ की हो, तो यहाँ पर कार्बन चेन क्या है, सेम लेंथ की। तो मैंने कहा था पेरेंट चेन की कौन सा हो जाएगा, रिंग या चेन, रिंग। रिंग चेन भी 4 की है, रिंग भी 4 की है, तो कौन हो जाएगा, रिंग। अब यहाँ पर क्या करूंगा, नंबरिंग करूंगा। नंबरिंग तो 1 पर ही लगा हुआ है ये तो अब ये जो सब्सिट्यूएंट है, सब्सिट्यूएंट कौन सा है आप लोगों को पता है, सब्सिट्यूएंट का नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो सब्सिट्यूएंट का दिखना है। अब इसको क्या करूंगा, जो भी अटैच होता है ना, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, जो भी पेरेंट चेन से अटैच होता है उसको वन डैश बोलते हैं। जो भी पेरेंट चेन से अटैच होता है, अच्छा एक तो इसको क्या लिख सकते हो, एक तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो इसका सिंपल नाम एक तो लिख सकते हो, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। जो सब्सिट्यूएंट है, देखो ये ब्यूटाइल है ना, 4 कार्बन है। और जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी। तो इसका एक नाम तो लिख सकते हो आप लोग, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, दूसरा नाम कैसे लिखेंगे, अगर इसको भी करना है आप लोगों को, सब्सिट्यूएंट को भी अगर आपको लिखना है अच्छे से, तो जिससे भी अटैच है, जो पेरेंट चेन से अटैच है कार्बन, उसको बोलते हैं वन डैश। जो पेरेंट चेन से अटैच कार्बन होता है सब्सिट्यूएंट में, उसको बोलते हैं वन डैश। उससे सबसे लंबी चेन बनाए 2 डैश, और उसके बाद 3 डैश। तो बताओ सब्सिट्यूएंट के वन डैश पर ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो वन डैश पर लगा हुआ है मिथाइल, वन डैश पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। और बाकी क्या बच गया, 3 कार्बन। 3 कार्बन मतलब क्या हो गया, प्रोपाइल। 3 कार्बन क्या हो गया, प्रोपाइल। तो इसका अगर मैं नोमेनक्लेचर करता हूं, अगर इसका नोमेनक्लेचर करता हूं, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, देखो यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, वन डैश पर क्या लगा हुआ है, वन डैश पर लगा हुआ है मिथाइल। तो वन डैश मिथाइल प्रोपाइल हो गया ये सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। और फिर क्या आ जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। दोनों चाहिए, जो आप लोगों को करना है वो दोनों आप लोग कर सकते हैं ना। सब्स्टिट्यूएंट का कहा क्या कैसे करते हैं, जो भी कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्ट है उसको वन डैश कर और फिर सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 3 कार्बन की ये तो प्रोपाइल हो ही गया, और वन डैश में मिथाइल लगा हुआ है, तो वन डैश मिथाइल प्रोपाइल। तो फिर क्या आ जाएगा, साइक्लो। इस तरीके से कर सकते हो आप लोग। सेकंड देखो, एक 3 कार्बन के, एक 2 कार्बन के, देखना ही नहीं है कितने नंबर की, अगर मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वही पेरेंट चेन हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन। क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन। इसकी नंबरिंग यहीं से करूंगा, डब मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर दूंगा, 1 2। तो 1 पर ही लगा हुआ है ना, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। तो 1 क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो वो पेरेंट चेन बन जाएगी ना, वन डैश साइक्लोप्रोपाइल। और 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथीन, ईथ प्लस इन इथीन। नेक्स्ट क्या करना है, देखो पेरेंट चेन तो आपको पता ही लग गया होगा, रिंग हो गई। अब देखो CH3 तो 2 मिथाइल ग्रुप है, और ये डबल बॉन्ड जो है वो क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में CH3 सब्स्टिट्यूएंट में किसको प्रायोरिटी दूंगा, मल्टीपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कहां से करूंगा, मैंने कहा था अगर आपको याद हो, तो नंबरिंग कहां से करूंगा, नंबरिंग वहां से करूंगा जो डबल बॉन्ड जो आप लोगों के पास है, डबल बॉन्ड जो आप लोगों के पास है वो 2 नंबर के बीच में आना चाहिए, आपको मैंने बताया था ना। तो देखो मैं इसको दोनों तरीके से करता हूं, तो बताओ कहां से नंबरिंग कर दूंगा। सबसे पहले इसको 1 नंबर दे दिया, तो यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूएंट भी कम नंबर पर आ गया। अब ऊपर जाऊंगा कि नीचे जाऊंगा, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना है ना, तो 1 दे दिया, तो नीचे जाऊंगा क्योंकि 1 और 2 के बीच में, 2 के बीच में आना चाहिए, है ना। मल्टीपल बॉन्ड 2 एडजेसेंट नंबर के बीच में आना चाहिए, आ गया ना, 1 2, तो नीचे तो की तरफ से करूंगा 3
4 और 5। तो इसका जो नोमेनक्लेचर हो गया, एक तो 1 पर मिथाइल है, एक 5 पर मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा, 1 और 5 पर है, तो 1,5 डाई मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए क्या आ गया, साइक्लो पेंट। और 1 पर ही तो इन है, तो सिंपल आप लोगों को इसको बताने की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन। तो नीचे जाऊंगा, नीचे क्यों गया, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड दो एडजेसेंट नंबर के बीच में आना चाहिए ना। नेक्स्ट देखो ये वाला, मैंने कहा था एक चेन पर अगर दो या दो से ज्यादा रिंग अटैच हो जाए तो भी वो पेरेंट चेन बन जाती है, देखने की जरूरत नहीं दूसरे वाले को। तो ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, पेरेंट चेन। ये आप लोगों के पास क्या आ गई, पेरेंट चेन। अब ये आप लोगों के पास अगर पेरेंट चेन आ गई, तो इसमें देखो किस तरीके से करेंगे, पेरेंट चेन आप लोगों को पता लग गई। तो अब इसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे वो देखो यहाँ पर। तो अब एक 1 और एक 1 और 2 देना है आप लोगों को, नंबर देना पड़ेगा। तो ये कौन सी रिंग है, फिनाइल। और ये कौन सी रिंग है, साइक्लोहेक्साइल है ना, साइक्लोहेक्साइल। क्यों है साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना दोनों। मेन तो आप लोगों को पता लग गई, तो ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये वाला भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो क्या है, साइक्लोहेक्साइल, और एक क्या है, फिनाइल। एक क्या है, फिनाइल। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों के पास, लेफ्ट में तो हो गया साइक्लोहेक्साइल क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, और राइट में हो गया फिनाइल। अब देखो 1 नंबर किसको दूं, ये लेफ्ट वाले कार्बन को या राइट वाले कार्बन को। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, इसको 1 और इसको 2 क्यों दिया, क्योंकि देखो अब या तो ऐसे होता या फिर ऐसे होता 1 2। तो इसको क्यों दिया, क्योंकि ये आ रहा है साइक्लोहेक्साइल। ये वाला कौन सा ग्रुप है मैं लिख देता हूँ। ये वाला जो ग्रुप आप लोगों को दिख रहा है वो है साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल। और ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल। जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर आए तो अल्फाबेटिकली चलते हैं, तो साइक्लो का सी और फिनाइल का पी, कौन पहले आ रहा है, सी। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 1 नंबर दे दूंगा और इसको 2 नंबर दे दूंगा, है ना। क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम नंबर पर आए तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है। तो बताओ 1 पर क्या है, तो 1 पर आपके पास है साइक्लोहेक्साइल। 1 साइक्लोहेक्साइल। 2 पर क्या है, 2 पर है फिनाइल। और ये मेन पेरेंट चेन के लिए क्या हो गया, 8 + N एथेन। 8 + N एथेन। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलो देखो। अब नेक्स्ट अगर आप लोग देख रहे हो तो तीन तीन बेंजीन रिंग है, एक जैसी है, मैंने आपको बताया था। जब एक जैसे रिंग सिग्मा सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तो 2 के लिए बाई, 3 के लिए टर, 4 के लिए क्वार्टर यूज करते हैं, 3 है। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 पोजीशन दे दी, ये 2, ये 3, इसी तरह चल जाएगा, 5 4 5 6। ऐसे ये वाला क्या हो जाएगा, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश चला जाएगा। इसी तरह ये वाला क्या हो जाएगा, 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश। तो आप लोग देखो ये कनेक्ट कहाँ से है, एक तो 1 और 1 डैश से, एक कहाँ से कनेक्ट है, 3 डैश और 1 डबल डैश से। तो ये लिख दो मैं, ये रिंग कहाँ कहाँ से कनेक्ट है, 1 1 डैश, और एक 3 डैश और 1 डबल डैश, 3 डैश और 1 डबल डैश यहाँ से अटैच है। कितनी रिंग है, फिनाइल रिंग कितनी है, 3। तो इसका नाम हो जाएगा टर फिनाइल। 3 है ना, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, टर। इसका नाम हो जाएगा टर फिनाइल। टर फिनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा टर फिनाइल। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर आप लोग देख रहे हो, तो मैंने आपको बताया था, देखो इसी में देखो, छोटी से में ही क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो ये मेन पेरेंट चेन होगी, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा हुआ हो गया आप लोगों के पास क्या, सब्सिट्यूएंट। तो सब्सिट्यूएंट हो गया, नंबरिंग करूंगा यहाँ से 1 और 2, तो 2 पर लगा हुआ है, तो 2 पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन को बोलते हैं फिनाइल। तो 2 फिनाइल, और फिर 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, एथेन, और इसका कार्बन कंसीडर हो गया तो ओइक, तो 2 फिनाइल एथेन प्लस ओइक, इथेनोइक एसिड। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वाला अगर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप तो आप लोग देख रहे हैं कौन सा है, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, इसे बोलते हैं जूनियर फंक्शनल ग्रुप। और एक ये रहा, अगर ये देखोगे तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था, जो दूसरा वाला है वो एस्टर है, और जो जूनियर वाला है वो क्या है, कीटोन। तो एस्टर और कीटोन में से किसको प्रायोरिटी देते हैं, एस्टर को। तो एस्टर वाला तो हो गया मेन, और ये हो गया जूनियर। जूनियर को तो आपको पता है क्या होता है, प्रीफिक्स लिखा जाता है, इज्जत कम हो जाती है इसकी, बताया था आप लोगों को। अब मैंने कहा था कि बताओ, जो आप लोगों के पास ये ग्रुप है ना, एस्टर, एस्टर का होता है एल्काइल। इसका जो सफिक्स होता है वो क्या लिखते हैं, इसका सफिक्स लिखते हैं एल्काइल और फिर OH। और अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि बिना कुछ सोचे समझे
ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप अटैच है ना, आर ग्रुप, ये जो ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप अटैच है, हमेशा इसको पहले लिखते हैं बिना अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखे हुए। एस्टर में वो ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, उसको बिना अल्फाबेटिकली ऑर्डर देते देखे हुए सबसे पहले लिख देते हैं। तो ये तो मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप है, तो इसको तो क्या लिख दूंगा सबसे पहले, तो ये लिख दिया मिथाइल। अब बताओ नंबरिंग करो, नंबरिंग कहां से करूंगा, यहां से 1 2 3 4 5 6, टू पर क्या लग गया, ओक्सो, प्रीफिक्स लगना है ना इसका, कीटोन का, टू ओक्सो। तो मिथाइल टू ओक्सो, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। और अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये पेरेंट चेन थी ना, और एस्टर था मेन फंक्शनल ग्रुप। तो एस्टर का जो कार्बन है, एस्टर का जो कार्बन है उसको मैंने मेन पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं किया है, तो एडिशनल सफिक्स यूज होगा। और एडिशनल सफिक्स इसका क्या था, कार्बोक्जामेट। क्या था, कार्बोक्जामेट। क्या था, कार्बोक्जामेट। मेन पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं हुआ है ना, तो इसका एडिशनल सफिक्स यूज होगा। एडिशनल सफिक्स इसका क्या था, कार्बोक्जामेट। कार्बोक्जामेट क्या था, कार्बोक्जामेट है ना, सॉरी 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 सॉरी, कार्बोक्जिलेट। क्या था, कार्बोक्जिलेट। एडिशन सफिक्स यूज हो जाएगा, है ना, कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट वाला देखो। अब मेन फंक्शनल ग्रुप आपको पता लग गया, कीटोन है। मेन फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, कीटोन। और ये आपको पता लग गया 6 मेंबर की रिंग है, तो यही आपका पास पेरेंट चेन होगी। अब नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग। मेन फंक्शनल ग्रुप को पहले क्या दिया, फंक्शनल ग्रुप है, तो कम नंबर दे दिया, एक। अब देखो मैं राइट में भी जा सकता हूँ क्योंकि सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है, लेफ्ट में जा सकता हूँ क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है। अब बताओ मल्टीपल बॉन्ड और सब्सिट्यूएंट में से किसको प्रायोरिटी दूंगा। मैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और फिर सब्सिट्यूएंट। तो ये 1 नंबर दे दिया, तो अब लेफ्ट में जाऊं कि राइट में। यस सर, लेफ्ट में। लेफ्ट में क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है, 3 4 5 और 6। तो 5 और 6 पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 6 डाई मिथाइल, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, डाई मिथाइल। अब 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, साइक्लो हेक्स। टू पर क्या लगा हुआ है, इन, टू इन। और वन पर क्या है, ओन, जो कि बताने की जरूरत नहीं है। तो बताओ साइक्लो हेक्स 2 in 1 ओन, तो इसको लिख सकता हूँ 2 साइक्लो हेक्स, और इन आ जाएगा, और ई हटाकर क्या लगा दूंगा, ओन। तो 2 साइक्लो हेक्जीन है ना, हेक्जीन, और हेक्जीन का ई हटाकर क्या लगा दूंगा, क्योंकि फंक्शन ग्रुप अगर 1 नंबर पर आया तो उसको बताने की जरूरत नहीं। तो 5 6 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स, 2 in और 1 on। क्लियर है, तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हो। नेक्स्ट देखो। तो नेक्स्ट वाला अगर मैं देखता हूं, सीओएच और CS3। अब आप लोगों को पता है सीओएच और अगर CS3 है, तो यहां पर अगर आप लोग देख रहे हो, तो मेन पेरेंट चेन तो आप लोगों को पता लग गई होगी, 6 कार्बन की है। ये तो बेंजीन ही आप लोगों को पता ही लग गया होगा, क्लियर है। और अब यहाँ पर देखो, सीओएच मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको 1 नंबर दे दिया, ये 2 और ये 3। तो 3 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो इसका हो जाएगा 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। और 3 मिथाइल के साथ अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बेंजीन, क्योंकि यही पेरेंट चेन है, बेंजीन। और बताओ सीओएच के कार्बन को फंक्शन पेरेंट चेन में कंसिडर ही नहीं किया है, तो इसका कौन सा आ जाएगा, एडिशन सफिक्स। तो 3 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आजकल क्या है, कुछ कॉमन नेम को आईयूपीएससी नेम में कंसिडर कर दिया गया है, कुछ कॉमन नेम को आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में भी कंसिडर कर दिया गया है ना। तो सभी बच्चों को पता होगा, जो बेंजीन पर अगर सीओएच आ जाता है, बेंजीन पर अगर सीओएच आ जाता है, तो बेंजोइक एसिड बोलते हैं। कुछ कॉमन नेम को आजकल आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में कंसिडर कर लिया गया है। तो बेंजीन के ऊपर अगर सीओएच आता है, तो इसका कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड। और 3 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो इसको एक और आईयूपीएससी नेम लिख सकते हैं हम लोग, 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ये ग्रीन में जो पूरा है उसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड, है ना, कुछ को कर लिया गया है, क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, CONH2 और CHO। तो CONH2 और CHO में से किसको प्रायोरिटी देते हैं, CONH2 को, है ना। तो CONH2 आपका क्या हो गया, ये जो वाला, ये वाला जो ग्रुप है वो हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका हो गया जूनियर। और बेंजीनिंग क्या हो गई आप लोगों की, मेन पेरेंट चेन, कुछ नहीं है। तो बताओ नंबरिंग कहां से करूंगा, यहाँ से 1 2 3 4। तो 4 पर आपका प्रीफिक्स आ जाएगा जूनियर का। तो क्या होता है इसका प्रीफिक्स, CHO का 4 माइल। तो 4 फॉर्मिल, फिर क्या आ जाएगा, बेंजीन। और बेंजीन के बाद बताओ, इसका जो मैंने आपको बताया था, इसका बताया था कार्बोक्जामाइड। जब आप लोग कंसीडर नहीं कर रहे हो तो इसका क्या होता है, कार्बोक्जामाइड क्या होता है,
तो 4 फॉर्माइल बेंजीन कार्बोक्सामाइड। क्लियर है, कार्बोक्सामाइड। और मैंने कहा है कुछ कॉमन नेम को आईयूपीएसी नेम में कंसीडर कर लिया गया है। तो आपका जो बेंजीन के ऊपर अगर CONH2 लग जाए, बेंजीन के ऊपर अगर क्या लग जाए, CONH2, तो इसे बोलते हैं बेंजामाइड, जिसका कॉमन नेम था बेंजामाइड। तो बताओ 4 पोजीशन पर क्या लगा है, फॉर्माइल, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, 4 फॉर्माइल। और इस पूरे को जो बेंजीन के ऊपर CONH2 लगाओ, इसको क्या बोल सकता हूँ, बेंजामाइड। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो आप लोग साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो सभी बच्चे नोट कर लें यहाँ पर। तो ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे, देखो नोट कर लें। क्लियर। अब देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिए हैं एनसीईआरटी से। तो ये सारे एनसीईआरटी से मैंने डायरेक्ट उठा लिए। इनके हम लोग कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों हम लोग सीखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है आईयूपीएसी नेम लिख लेंगे हम लोग, कॉमन नेम भी साथ के साथ हम लोग याद करते हुए चलेंगे ना। तो अगर मैं पहले वाले का कॉमन नेम अगर आप लोगों को देता हूँ, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन। तो कॉमन नेम को आगे से मैं लिखूंगा CN, है ना, कॉमन नेम आगे जब हम लोग करेंगे अभी, है ना, कॉमन नेम है ना। और एक हम लोग इसका क्या देंगे, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। तो सभी बच्चों को पता है, देखो अगर मैं यहां पर ये देखता हूँ, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, तो बेंजीन के ऊपर CH3 जो लगता है उसे बोलते हैं टोलुइन। बेंजीन के ऊपर CH3 जो लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टोलुइन, बोलते हैं टोलुइन। अब इस टोलुइन के जो बगल वाली पोजीशन होती है ना बच्चों, ये होती है ऑर्थो, नेक्स्ट वाली होती है मेटा, और नेक्स्ट वाली होती है पैरा। इसके जो जो ग्रुप होता है ना, CH3 ग्रुप है, इसके जो बगल वाला पोजीशन है, ये जो CH3 ग्रुप है, ये जो CH3 ग्रुप है, इसके बगल वाला पोजीशन कौन सा होता है, ऑर्थो, नेक्स्ट वाला मेटा, और नेक्स्ट वाला पैरा, और नेक्स्ट वाला, है ना। तो ये तो था बेंजीन के ऊपर CH3 मतलब टोलुइन, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या लग गया, क्लोरो, क्या लग गया, क्लोरो। तो इसका जो नाम बन गया वो क्या हो गया, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ये इसका कॉमन नेम है, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। क्या नेम है, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ये इसका कौन सा नेम है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। क्लियर है। नेक्स्ट इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं। आईयूपीएसी नेम अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो आईयूपीएसी नेम बात करता हूँ तो क्या होगा, देखो बेंजीन है, और दो सब्सिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक तो लगा हुआ है CH3, और एक लगा हुआ है क्या, Cl। ये दोनों क्या है आपके पास, सब्सिट्यूएंट, Cl भी और CH3 भी। तो एक तो लगा हुआ है मिथाइल, और एक लगा हुआ है क्लोरो। अब बताओ किसको नंबरिंग कम दूंगा, सब्सिट्यूएंट को कम से कम नंबर दूं, क्योंकि वही लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। तो क्लोरो का C और मिथाइल का M, तो सी पहले आएगा ना। तो इसको 1 नंबर, और इसको कितना नंबर, 2 3, ये पूरा कर लोगे, 4 5 6, तो 1 पर तो क्या लगा हुआ है, क्लोरो। तो इसका कॉमन नेम तो आपको पता ही लगे, आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 1 क्लोरो। 2 पर क्या लगा हुआ, मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और ये क्या रहेगा, बेंजीन। ये मैं नीचे लिख देता हूँ, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। क्लियर। तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैंने अभी अभी बताया
कि आजकल आईपीएससी ने कुछ कॉमन नेम को आईपीएससी नेम में भी लिखना शुरू कर दिया है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये वाला मैंने आप लोगों को क्या बताया, टोलुई। ये वाला मैंने आप लोगों को क्या बताया, टोलुई। अब ये टोलुइन अगर मैंने बताया तो देखो एक और चीज इसका नाम लिख सकता हूं मैं यहाँ पर नीचे आप लोगों को करके बताता हूँ आईपीएससी नेम में ही। ये सेम कंपाउंड है, क्लियर है, यहाँ पर सीएल और यहाँ पर सीएच3। आईपीएससी ने टोलुइन वाले को आप लोगों का किस में ले लिया है, आईपीएससी नेम में। तो यहां पर ये टोलुइन हो गया, तो अब टोलुइन ये मेन मान रहे हैं ना हम लोग। तो इसका नंबर कितना दे दूंगा, 1, और इसका कितना दे दूंगा, 2, क्योंकि टोलुइन तो आईपीएससी नेम में कंसिडर कर लिया पूरा। तो ये सीएच3 को 1 दूंगा और इसको क्या दूंगा, 2। तो इसका क्लोरो जो है वो किस पोजीशन पर आ गया, 2 पर। तो इसका जो आईपीएससी नेम क्या लिख सकता हूँ, एक और 2 क्लोरो, अगर टोलुइन के टर्म में लिखूं तो। क्योंकि टोलुइन वाले को, बेंजीन के ऊपर सीएच3 टोलुइन वाले को हम लोगों ने किस में कंसिडर कर लिया, आईपीएससी नेम में। तो ये 1 हो गया, तो क्लोरो वाले की पोजीशन सीएल की 2 हो जाएगी। अगर उसमें नहीं कर रहे हैं तो बेंजीन के रेस्पेक्ट में रख रहे हैं, तो क्लोरो का सी और मिथाइल का एम, तो पहले क्लोरो आएगा और फिर मिथाइल आएगा, इसलिए ये नंबरिंग दी है ना। नेक्स्ट देखो, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, तो इसका कॉमन नेम मैंने आपको बताया था। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं और किसकी बात करूं, IUPAC नेम की, तो कॉमन नेम मैंने बताया था, ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर CH2 मतलब बेंजाइल, और बेंजाइल के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोरो, है ना, क्लोराइड लगा हुआ है। बेंजाइल के ऊपर क्या लगा है, क्लोराइड। तो कॉमन नेम में सीएल को क्लोराइड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्लोराइड, क्या बोला जाता है, क्लोराइड, है ना। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अगर आईपीएससी नेम की बात करूं, तो आईपीएससी नेम की बात करूं तो बताओ अब क्या हो गया। जो मेन हो गए आप लोगों के पास, मैंने कहा था कि एक कार्बन पर यहाँ पर सीएल को एक तरह से ग्रुप की तरह कंसिडर करना है ना। तो मैंने कहा था भले ही छोटा हो, लेकिन अगर कोई ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड, है ना, तो उसको पेरेंट चेन मान लेना है। तो ये पेरेंट चेन हो जाएगा, तो ये पेरेंट चेन हो गया मीथेन। अब इस मीथेन पर एक लगा फिनाइल और एक लगा है क्लोरो, तो फिनाइल और क्लोरो में से पहले कौन आएगा, क्लोरो। सी आता है ना, तो ये हो गया क्लोरो, फिर आ गया फिनाइल, और फिर क्या हो गया, मीथेन। तो ये इसका कौन सा नेम हो गया, आईपीएससी नेम, क्लियर। तो बेंजाइल क्लोराइड इसका क्या है, कॉमन नेम, और दूसरा वाला क्या है इसका, आईपीएससी नेम। कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, तो बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, फिनोल। इसका कॉमन नेम हो या फिर आईपीएससी नेम हो, इसको फिनोल ही बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, फिनोल। नेक्स्ट क्या है, दोनों ही फिनोल है, कॉमन नेम भी और आईपीएससी नेम भी। अब मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूँ पहले। अगर कॉमन नेम लिखता हूं तो कॉमन नेम क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो ये तो हो गया, क्या हो गया, फिनोल। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को लिख देता हूँ कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका क्या होता है, देखो फिनोल की अगर ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर या मेटा पोजीशन पर ना, तो बेंजीन के ऊपर एक OH और CH3, OH और CH3 से बोलते हैं क्रीसोल। बेंजीन के ऊपर OH और CH3 क्या बोलते हैं, क्रीसोल। बेंजीन के ऊपर OH और CH3 क्या बोलते हैं, क्रीसोल। तो इसका कॉमन नेम हो गया। अब देखो CH3 की पोजीशन क्या है, ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसे बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। अगर CH3 मेटा पर होता तो मेटा क्रिसोल, पैरा पर होता तो पैरा क्रिसोल। तो कॉमन नेम इसका हो गया ऑर्थो क्रिसोल। अगर बेंजीन के ऊपर OH और CH3 दोनों हैं तो इसे क्या बोलते हैं, क्रिसोल, क्या बोलते हैं, क्रिसोल, है ना। अब इसका आईयूपीएसी नेम अगर मैं देखूं, अगर इसका कौन सा नेम देखूं मैं, आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम अगर मैं देखूं, तो ये तो हो गया फिनोल, और फिनोल ये हो गया, तो OH को मेन माना है ना, तो ये 1 हो गया और 2 हो गया, तो 2 पर कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है, इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या हो जाएगा, 2 पर कौन सा लगा हुआ है, मिथाइल, तो हो जाएगा 2 मिथाइल फिनोल। तो बेंजीन के ऊपर OH और CH3 अगर दोनों लग जाए, OH और CH3 दोनों लग जाए, तो इसे बोलते हैं क्रिसोल। अगर ऑर्थो पर लगाए तो ऑर्थो, मेटा पर लगाए मेटा, और पैरा पर लगाए पैरा। आईपीएसी नेम में क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर OH को बोल दिया फिनोल, और फिर 2 नंबर पर CH3 लगा हुआ है, तो ये होगा 2 मिथाइल फिनोल। अब देखो यहाँ पर दो OH आ जाए, अगर कितने OH आ जाए, 2 OH आ जाए। तो अगर 2 OH आ जाए तो इसका कॉमन नेम सबसे पहले याद करो, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन नेम, कॉमन नेम और कॉमन नेम। अब देखो ये दोनों OH कहां पर लगे हैं, एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर। ये वाला कहां पर लगा है, मेटा पोजीशन पर, और ये लगे हैं पैरा पोजीशन पर, है ना। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पर लगे हो तो इसे बोलते हैं कैटेकोल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, कैटेकोल। अगर मेटा पोजीशन पर लगाओ तो इसे बोलते हैं रिसोर्सिनोल। इसे क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनोल।
और अगर पैरा पोजीशन पर लगाओ तो इसे बोलते हैं क्विनोल। क्विनोल। अच्छा, इसका एक और नाम है हाइड्रोक्विनोन, इतना याद इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है अभी। हाइड्रोक्विनोन, है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, अगर कहां पर लगाओ, दो OH एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर लगाओ, ऑर्थो पोजीशन पर लगाओ कैटेकोल, मेटा पर लगाओ रिसोर्सिनोल, और अपोजिट लगाओ पैरा पर लगाओ, उसे क्या बोलते हैं, क्यूनोल। तो याद हो जाएगा, ये ऐसे याद कर लेंगे, CRQ। CRQ कैटेकोल रिसोर्सिनोल क्यूनोल, कैटेकोल रिसोर्सिनोल क्यूनोल, कैटेकोल रिसोर्सिनोल क्यूनोल। ये क्या है बेटा, कॉमन नेम, क्या है, कॉमन नेम। और अगर मैं आईयूपीएसी नेम की बात करूं, किसकी बात करूं, आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखो तीनों का। अब ऐसे तो नहीं कर सकता ना, एक बेंजीन के ऊपर OH को फिनोल मान लो फिर दूसरे का करता रहूं, ऐसा नहीं कर सकता हूं ना। तो यहां पर देखो, ये 1 पोजीशन पर आ रहा है और ये कितने पोजीशन पर आ रहा है, 2 पर। तो इसका नाम क्या दे दूंगा मैं, बेंजीन है ना, इसका नाम दे दूंगा बेंजीन। और 1,2 डाईओल, दो होल आ रहे हैं ना 1 और 2 पोजीशन पर, इसका इसका क्या हो जाएगा बताओ, किस पोजीशन पर आ रहा है, 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। बेंजीन 1,3 डाईओल। ऐसे इसका क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाईओल। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो OH अगर एडजेसेंट पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पर है, तो कैटोकोल, फिर रिसोर्सिनोल और फिर क्यूनोल। और नाम कैसे देंगे, आईयूपीएसी नेम तो बहुत आसान है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं होगा आईयूपीएसी नेम में। तो नेक्स्ट आ जाओ, बेंजीन रिंग पर दो CHO लगे हुए हैं। तो बेंजीन रिंग पर अगर दो CHO लगे हुए हैं तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो थोड़ा सा आप लोगों को याद करना है। इसका कॉमन नेम है थैलेल्डिहाइड, है ना। PS साइलेंट रहता है ना। थैलेल्डिहाइड, थैलेल्डिहाइड है ना, थैलेल्डिहाइड कॉमन नेम है, थैलेल्डिहाइड कॉमन नेम है, थैलेल्डिहाइड। और अगर इसका मुझे लिखना है, तो इसका लिखना होगा तो आईयूपीएसी नेम क्या लिखूंगा, वो तो बहुत आसान है। तो आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे, आपको ये तो पता लग गया, बेंजीन है, मेन पेरेंट चैन। तो और 1 और 2 पर क्या लग रहा है, इनके ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप है ये। और मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मैंने चैन में कंसिडर किया नहीं, बेंजीन रिंग में, पेरेंट चैन में। तो इसका कौन सा सफिक्स यूज का होगा, एडिशन सफिक्स। और एडिशन सफिक्स इसका क्या था, कार्बेल्डिहाइड, क्या था, कार्बेल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई, है ना, दो हैं, तो डाई कार्ब एल्डिहाइड, डाई कार्ब एल्डिहाइड, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर ये वाला देखूं मैं, तो ये वाला अगर मैं देखूं तो इसका कॉमन नेम देखते हैं, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम अगर मैं बात करता हूं तो कॉमन नेम में यहां पर क्या होगा, जब देखो, जब कॉमन नेम में क्लोरीन ब्रोमीन प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं ना, प्रीफिक्स की तरह, तो इन्हें क्लोरोब्रोमो बोलते हैं। और जब सफिक्स की तरह यूज होते हैं ना कॉमन नेम में, ये ClBr, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं क्लोराइड और ब्रोमाइड। दोबारा सुन लो, कॉमन नेम में जब हेलोजन प्रीफिक्स की तरह यूज होता है तो हेलो, और सफिक्स की तरह यूज होता है हेलाइड। क्लियर है। तो ये तो मेन हो गया ना, ये मेन हो गया। तो ये तो एल्डिहाइड तो मेन है, तो ये किसकी तरह यूज होगा, ये यूज होगा किसकी तरह, प्रीफिक्स की तरह। तो प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तो किस पोजीशन पर लगा हुआ है, CHO की मेटा पोजीशन पर। CHO के बगल वाला और तो नेक्स्ट वाला मेटा, तो मेटा पोजीशन पर लगा हुआ, तो इसका नाम क्या लिख दूं, कॉमन नेम मेटा ब्रोमो, मेटा ब्रोमो। क्लियर है। और ये जो पूरा है इसका कॉमन नेम हो जाता है, बेंजीन के ऊपर CHO लग जाता है तो बेंजल्डिहाइड। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। और अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना, IUPAC, वो तो बहुत आसान है। तो अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो ये तो बेंजीन रिंग हो ही गई। क्लियर है। तो ये तो बेंजीन रिंग हो ही गई। तो यहां पर क्या करूंगा देखो, ये तो बेंजीन रिंग हो ही गई, तो इसको नंबरिंग कर दूंगा 1 2 3। तो 3 पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। फिर क्या आ जाएगा, बेंजीन। और बताओ, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कंसिडर किया नहीं है चैन में, तो एडिशन सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड। और मैंने कहा था अभी अभी, आप लोगों को याद हो, तो कुछ कॉमन नेम को आईयूपीएसी नेम में कंसिडर कर लिया गया है। तो ये कॉमन नेम था बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजीन के ऊपर CHO क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। तो इसको कंसिडर कर लिया गया है, कर लिया गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पर ब्रोमो है कि नहीं है, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, भी इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखो कीटोन है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, कीटोन। तो यहाँ पर बताओ क्या नंबरिंग कर दूंगा यहाँ से, साइक्लिक 1 2 3 4, नहीं नीचे जाएगा ना, पहले सबसे कम नंबर किसको दे दिया, फंक्शनल ग्रुप को। अब सब्सिट्यूएंट आएगा तो ये आ जाएगा ना 1 2 3 4 5 4 6। क्लियर। तो इसके कॉमन नेम पर जाने की जरूरत नहीं, इसका आईपीसी नेम जल्दी से आप लोग बताओ। टू पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो टू पर हो गया मिथाइल, टू पर होगा मिथाइल और साइक्लोहेक्सेनोन, हेक्स प्लस ओन आ गया ना, साइक्लो हेक्स प्लस हेक्सेन प्लस ओन, तो हेक्सेनोन। तो ये मैंने आईपीसी नेम ही लिख दिया इसका, जो रेड से लिखा है। क्लियर। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो आप लोग, बेंजीन के ऊपर सीओएच लगा हुआ है, तो बेंजीन के ऊपर सीओएच लगा हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड का बेंजोइक एसिड ही हम लोग ले लेते हैं, तो दोनों ही क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगर कॉमन नेम की बात करूं, तो कॉमन नेम बेंजीन के ऊपर दो सीओएच अगर एडजेसेंट पोजीशन पर लगे हुए हैं, जैसे सीएचओ लगे तो थैलेल्डिहाइड बोले थे, इसलिए इसको क्या बोल देंगे। अब देखो यहाँ पर कॉमन नेम जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम में आता है इक एसिड। एल्डिहाइड में एल्डिहाइड यूज करते हैं कॉमन नेम में, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम में क्या यूज करते हैं, इक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, थैल प्लस इक, थैलिक है ना, ये तो साइलेंट होता है, थैल प्लस इक थैलिक एसिड, तो ये हो जाएगा थैलिक एसिड। और लेकिन अगर इसका मैं आईयूपीएसी नेम लिखूं, आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम लिखूं तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये फर्स्ट पोजीशन पर और ये सेकंड पोजीशन पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एडिशन सफिक्स यूज होगा ना, कार्बोक्सिलिक। इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला आप लोगों को पता ही है, बेंजीन के ऊपर NH2, तो इसे क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो मैंने कहा ना कुछ कॉमन नेम को आईयूपीएसी नेम में ऑलरेडी कंसिडर कर लिया गया, तो इसे क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। नेक्स्ट देखो, इसका क्या नाम लिख सकता हूँ, अगर आईयूपीएसी नेम भी एनिलीन भी हो सकता है, या फिर बेंजीन के ऊपर अमाइन लगा हुआ है तो बेंजीन अमाइन भी हो सकता है, आईयूपीएसी नेम एनिलीन भी और बेंजीन अमाइन भी दोनों। यहाँ देखो, इसको अगर मैं बात करता हूं तो इसको हम लोग कॉमन नेम जो होता है वो याद कर लो, कॉमन नेम इसका होता है ऑर्थोटोलोइडीन, 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 ऑर्थोटोलुइडीन, ऑर्थोटोलुइडीन। बेंजीन इन पर NH2 और CH3 दोनों लग जाए तो इसे बोलते हैं टोलुइडीन। क्या बोलते हैं, टोलुइडीन। ऑर्थो पर लगा है ऑर्थो, मेटा पर लगा है मेटा, पैरा पर लगा है पैरा, ऑर्थोटोलुइडीन है ना। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर इसका मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसका मुझे आईयूपीएसी नेम करना है। तो आईयूपीएसी नेम करना है तो बताओ मैंने क्या कहा है, ये वाला को तो क्या बोल दिया मैंने, इस वाले को एनिलीन, इस वाले को बोल दिया एनिलीन, और इसको वन, और ये क्या हो जाएगा टू, तो टू पर क्या में लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो इसका आईयूपीएसी नेम अगर मैं देखूं, तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा बताओ, दो पर मिथाइल, तो टू मिथाइल और एनिलीन, टू मिथाइल एनिलीन। क्लियर है। ये वाला भी इसी तरीके से कर सकते हो। तो इसका आप लोगों को अगर देखें क्या हो जाएगा बताओ, इस एन पर कितने ग्रुप लगे हैं, दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या कर दूंगा, एन एन डाई मिथाइल, और ये पूरा क्या हो जाएगा, बेंजीन पर NH2, ये हो गया एनिलीन। तो एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। तो ये कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं साइक्लिक वाले, जो मैंने आप लोगों को बता दिए, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों मैंने आपको बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम जो मैंने आपको बताया था, बेंजीन, इन पर दो OH लगे हुए हैं, ऑर्थो पर लगे हुए हैं तो क्रिसोल, मेटा पर लगे हुए तो रिसोर्सिनोल, और पैरा पर लगे हुए तो क्यूनोल, बताया था आप लोगों को। तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बेंजीन इन पर OH और CH3 दोनों लगे हैं तो इसे बोलते हैं क्रिसोल। क्या बोलते हैं, क्रिसोल। जो बच्चे 11th में हैं उनको अभी कॉमन नेम यहाँ पर इतने सारे देखने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे 11th में, वो केवल आईयूपीएसी नेम देख रहे हैं ना, तो आईपीएसी नेम आप लोग देखें तो हो जाएगा। जो कॉमन नेम है वो आप लोगों के मैक्सिमम कहाँ पर आ जाएंगे, 12th में भी आ जाएंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो कॉमन नेम अभी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, है ना, वो या फिर 12th में है, उन लोगों को पता होगा कॉमन नेम, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन नेम का मैंने लेक्चर भी डाला है, आप लोग वो देख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं बाई साइक्लो कंपाउंड का। इसका करते हैं बाई साइक्लो कंपाउंड का। तो बाई साइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? ऐसे कंपाउंड, देखो अगर मैं ये वाला कार्बन अगर आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला, ये कार्बन चेन, ये वाला कार्बन है, और एक कौन सा कार्बन है? ये वाला नीचे वाला कार्बन। इस कार्बन से कितनी रिंग फ्यूज है? दो रिंग फ्यूज है ना, एक यहाँ लेफ्ट में ये पूरी रिंग है, और एक राइट में ये पूरी रिंग है। क्लियर है? तो अगर दो कॉमन कार्बन से अगर आपकी दो रिंग फ्यूज्ड है, लिखा हुआ ना, व्हेन टू रिंग आर फ्यूज्ड एट टू कार्बन, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं दो कार्बन जो येलो वाले मैंने किए हैं, इससे लेफ्ट में एक रिंग फ्यूज हो रही है, एक राइट में रिंग फ्यूज है ना, एक दो रिंग अटैच है कि नहीं है यहाँ पर? तो अगर दो कॉमन कार्बन से रिंग्स अटैच हैं, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बाई साइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? बाई साइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? बाई साइक्लो कंपाउंड। तो इनका अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है, इनका नोमेनक्लेचर अगर आपको करना है बाई साइक्लो कंपाउंड का, तो बाई साइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते कहते हैं। तो जब भी बाई साइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं बाई साइक्लो। ये लिख दिया बाई साइक्लो, है ना। फिर स्क्वायर ब्रैकेट आप लोगों को बनाना है। अब आपको क्या करना है, जब आप लोगों को इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो पहले देखो लेफ्ट में कितने कार्बन है। इन दो, ये कॉमन वालों को छोड़ दो, ये जो कॉमन है इनको छोड़ दो, जो मैंने क्या किया, मैं येलो किया हुए हैं। बाकी देखो लेफ्ट में कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4। लेफ्ट में कितने कार्बन है? 4। तो लेफ्ट में है 4 कार्बन, राइट में देखो 1 2 3 और 4। तो लेफ्ट में भी कितने कार्बन है? 4। और राइट में भी कितने कार्बन है? 4। जो येलो वाला है उसके लेफ्ट में 4 और राइट में भी 4। तो दोनों तरफ 4 4 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बड़े ज्यादा कार्बन उसको पहले लिखते हैं, फिर कम कार्बन, और फिर और कम कार्बन। क्लियर है? तो अभी तो दोनों तरफ 4 4 है, तो मैंने लिख दिया 4,4। इन दोनों जो येलो वाले, इनके बीच में कोई कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको बताना है इनके बीच में कोई कार्बन नहीं आ रहा है। तो ये जीरो मैंने लगाया, वो बताया है कि दो येलो वाले जो कार्बन है जिनसे रिंग फ्यूज थी, उनके बीच में कोई भी कार्बन नहीं आ रहा है। तो क्या लिख दिया? बाई साइक्लो 4,4,0। अब टोटल कार्बन कितने हो गए? देखो 4 लेफ्ट में, 4 राइट में, और दो कौन से? ये येलो वाले। तो 4 + 4 + 2 कितना हो गया? 10। तो 10 के लिए क्या था? टेक, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? टेक। सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। देखो यहां पर अगर ये दोबारा देखो, येलो वाला कार्बन है कि नहीं? तो येलो वाले कार्बन, दो कार्बन है, इस पर दो रिंग फ्यूज है, एक लेफ्ट में एक राइट में। अब लेफ्ट वाली रिंग में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है कि नहीं है? राइट वाली में देखो कितने कार्बन है, 1 2 और 3। तो लेफ्ट वाली में है 4, राइट वाली में है 3। तो ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या करेंगे? बाई साइक्लो, क्योंकि दो कार्बन पर दो रिंग फ्यूज है। अब लेफ्ट तरफ है 4 और राइट तरफ है 3। तो 4 और 3 में से कौन बड़ा है? 4। तो पहले लिखूंगा 4 और फिर क्या लिखूंगा? 3। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। तो लेफ्ट में 4 कार्बन है और राइट में 3 कार्बन है, तो बड़ा कितना है? 4। तो 4 3, दोनों येलो वाले के बीच में कितना है? एक भी नहीं है, जीरो। अब टोटल कितने हो गए? लेफ्ट में 4, राइट में 3, और दो ये येलो वाले, तो 4 + 3 + 2 कितना हो गया? 9। तो 9 के लिए क्या आ जाएगा? नोनेन। हाँ सर, अब कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोगों को समझ में आने लगा है। क्लियर है? नेक्स्ट। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नीचे वाला अगर आप लोग देख रहे हो, अब नीचे वाला हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये क्या हुआ। एक। क्लियर? तो नेक्स्ट नीचे वाला देखते हैं हम लोग। तो नीचे वाला बताओ पहले, बाइसाइक्लो कंपाउंड है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। देखो ये कार्बन और ये कार्बन, एक इधर रिंग फ्यूज है लेफ्ट में और एक राइट में फ्यूज है। अच्छा एक चीज आप लोग देखो, ये वाली जो मैंने रिंग बनाई है ना, ये वाली ये एक्चुअली में आउट ऑफ प्लेन है, ऊपर की तरफ है। ये एक्चुअली में आउट ऑफ प्लेन है, ऊपर की तरफ है। ये जो रिंग बनाई है ना, जैसे ये दोनों रिंग तो मान लो, अगर मान लो प्लेन में हो गई, वैसे तो नहीं है, पर
जैसे ये वाली रिंग अगर ऐसे है ना, तो ये वाली रिंग कहाँ है, ऊपर की तरफ, आप लोगों की तरफ, इस तरीके से। जो ये वाली रिंग है, ये वाली रिंग आप लोगों को दिख रही है, ये वाली रिंग जो दिख रही है, वो इस पॉइंट से ऐसे ऊपर की तरफ आते हुए, ऊपर की तरफ आते हुए फिर नीचे जाएगा, है ना। तो ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, ये दोनों आपस में टच नहीं है, ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ 3D में है ना, ऊपर की तरफ, क्लियर। तो देखो अब क्या करना है आप लोगों को, अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, दो कार्बन है और दो कार्बन पर यहाँ पर रिंग फ्यूज हो गई, एक लेफ्ट में और एक राइट में, आप लोग देख रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो देखो क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया बाईसाइक्लो। अब मुझे बताओ यहां पर कितने कार्बन है, दो। यहां पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, तीन, एक दो तीन, ये रहा 1 2 3। और दोनों येलो वाले के बीच में कितना कार्बन दिख रहा है, एक। तो यहां दिख रहे हैं दो, यहां कार्बन दिख रहे हैं तीन, और यहां दोनों येलो वाले के बीच में कितना दिख रहा है, एक। तो बाईसाइक्लो सबसे बड़ा है 3, फिर है 2, और येलो वाले के बीच में कितना है, 1। क्लियर। अब टोटल कितने हो गए बताओ, 3 + 2 + 1 हो गया, कितने, 6। और दो येलो वाले 8, तो 8 के लिए क्या आ जाएगा, 8। तो आप लोगों को बाई साइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो आप लोगों को पता लग गया होगा। तो बाई साइक्लो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लिखते हैं बाई साइक्लो, और फिर आप देखते हैं कि उन दोनों कार्बन से कितनी कार्बन की फ्यूज्ड है ना, तो उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े वाला, फिर छोटा, और फिर छोटा। तो नाम से पता लग रहा है बाई साइक्लो, तो ऐसे याद करो, बाई साइक्लो, बाई मतलब बिग, भाई मतलब बिग, तो पहले जो बड़ा है, बिग है, उसको लिखेंगे, फिर छोटा, और फिर छोटा, कोई दिक्कत। यहाँ लिखा है मैंने, कार्बन चेन शुड बी टेकन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, लिखा ना, कार्बन चेन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बड़ा, छोटा और छोटा। अच्छा, इनको ब्रिज हेड कार्बन भी हम लोग बोलते हैं। ये जो कार्बन है ना जिससे रिंग फ्यूज है, तो ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है ना, दोनों तरफ ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं। तो इन कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। इनको हम लोग क्या भी बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बाई साइक्लो कंपाउंड की नेम हो गई। नेक्स्ट देखो, नीचे वाले की करनी है। तो बताओ बाई साइक्लो कंपाउंड है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर मैं ये वाला कार्बन देखूं और ये वाला कार्बन देखूं, क्लियर है। तो ये दोनों कार्बन से देखो यहाँ पर कितना फ्यूज है, अगर यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कितने कार्बन है, दो। अगर इधर देख रहे हो, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, 4 कार्बन है। तो लेफ्ट साइड कितने कार्बन है, 2 कार्बन, क्लियर है। राइट साइड कितने कार्बन आ गए, यहाँ पर आ गए 4 कार्बन। और दोनों येलो के बीच में अगर आप देख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे होंगे आप लोगों को, एक तो ये रहा और एक ये रहा। पर ये वाला तो सब्सिट्यूएंट है ना, ये तो सब्सिट्यूएंट है। इन दोनों के बीच में जो मेन कार्बन है वो ये वाला, देखो ये वाला। दूसरा वाला तो सब्सिट्यूएंट होगा, ये वाला है, ये वाला जो मैंने दूसरे कलर से किया है, ये वाला तो सब्सिट्यूएंट है, ये वाला जो दिख रहा है ना। तो यहाँ पर एक तरफ दो है, एक तरफ 4 है, और एक तरफ कितना है बेटा, दोनों येलो के बीच में एक। तो इसका जो नोमेनक्लेचर करूंगा वो क्या हो जाएगा, देखो, बाई साइक्लो। बाई साइक्लो, एक तरफ 4 है, एक तरफ 2 है, और एक तरफ एक है। तो बाई साइक्लो 4 2 1। अब देखो, इसमें नंबरिंग करने की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड भी आ गए कि नहीं आ गए, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गए, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, नंबरिंग करने की। तो नंबरिंग करने का स्पेशल रूल है। अभी तक क्या करते आ रहे थे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दें, फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें, और फिर सब्सिट्यूएंट को प्रायोरिटी दें, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर नंबरिंग करने का रूल क्या होता है, सुनना ध्यान से। नंबरिंग हमेशा बाई साइक्लो वाले कार्बन से होती है। बाई साइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग हमेशा बाई साइक्लो वाले कंपाउंड पे होगी। बाई साइक्लो वाले कंपाउंड कार्बन से होते हुए कंपाउंड में बाई साइक्लो वाले कार्बन से, तो ये दो बाई साइक्लो कार्बन है, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब आपको देखनी पड़ेगी ऊपर से करनी है कि नीचे से करनी है, वो आप लोग देखोगे। तो बाई साइक्लो कंपाउंड में जो नंबरिंग होती है वो बाई साइक्लो कार्बन से होती है, फिर होती हुई पहले बड़े रिंग में करते हैं, फिर छोटे में, फिर उससे छोटे। बाई साइक्लो कंपाउंड में जो नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले बड़ी रिंग में, बाई साइक्लो कार्बन से स्टार्ट होगी बड़ी रिंग, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। हम लोग नहीं देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लो बड़ी रिंग में सबसे पहले करेंगे, बड़ी रिंग में अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो आप देखो कहां पर कम नंबर दे सकते हैं, फिर वो देखेंगे। लेकिन कार्बन कौन सा होगा, बाई साइक्लो कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, बड़ी में हो गई। अब छोटा ये दो वाला है, और फिर एक वाला है, तो 7 8, और फिर यहाँ पर कहाँ चली गई, 9। तो बाई साइक्लो कार्बन से स्टार्ट किया, बड़ी रिंग से स्टार्ट किया, फिर 2 3 4 5 6, फिर 7 छोटी रिंग में गए, फिर उससे छोटी रिंग में गए, 9। अब 9 पर एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये तो प्रीफिक्स है ना, तो बाई साइक्लो तो पहले लिख दो 9 मिथाइल। 9 पर आ रहा है, प्रीफिक्स है, तो 9 मिथाइल बाई साइक्लो
बताया था 4 2 और 1, ये तो बता ही दिया था। अब टोटल कार्बन कितने हो गए, देखो यहाँ पर 9 कार्बन हो गए, तो 9 कार्बन के लिए क्या लिख दोगे, नॉन, और 7 पर यहाँ पर क्या आ रहा है, तो नॉन 7 तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड की क्या होगी, नोमेनक्लेचर। सर एक और क्वेश्चन करा दो जिससे हमको और अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर सर बच्चे, सबसे पहले देखो ये बाईसाइक्लो है, बिल्कुल है, देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आप लोगों को दिख रहा होगा, इससे 2 रिंग फ्यूज है, लेफ्ट में भी राइट में भी। अब यहाँ पर कितने हैं बताओ, यहाँ पर कार्बन है 2, और अगर इधर देखोगे तो एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, कितने हो गए 2, और बीच में कितना है, एक, बीच में कितना है एक, बाकी तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर क्या नाम नाम आ गया बताओ, यहाँ पर बाईसाइक्लो, लेफ्ट में दो, राइट में दो और बीच में एक, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2,2,1। अब बताओ इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे क्या, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, बाईसाइक्लो वाले कार्बन से। अब बाईसाइक्लो वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की। अब देखो लेफ्ट में भी 2 कार्बन और राइट में भी 2 कार्बन है, तो कहीं से भी जा सकता हूँ ना, तो लेफ्ट से जाऊंगा राइट से जाऊंगा। अब बड़ी रिंग तो दोनों तरफ की है, 2 2 कार्बन की है, तो मैं कहां से जाऊंगा, राइट से। राइट से क्यों जाऊंगा, क्योंकि राइट में फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो पहले बड़ी रिंग में जाएंगे, फिर छोटी में, फिर उससे छोटी में। लेकिन अब दोनों बड़ी रिंग सेम होगी ना, तो मैं कहां से जाऊंगा, जहां से आप लोगों का देखो फंक्शन ग्रुप यहाँ से कम पड़ रहा है ना, 2 नंबर पे पड़ रहा है, 3 4, फिर बड़ी रिंग में 5 6, और फिर कहां पहुंच गया मैं, यहाँ बीच में 7 पर। क्लियर है। अब 1 पर एक मिथाइल ग्रुप आप लोग देख रहे हो, सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, और 2 सब्स्टिट्यूएंट आप लोग कहां पर देख रहे हो, 7 नंबर पर। तो एक तो कहां पर है, 1 पर, और 2 कहां पर है, 7 पर। तो 1,7,7 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप है। बाईसाइक्लो 2,2,1, और कितने कार्बन हो गए यहाँ पर, 7, और 7 कार्बन के लिए क्या आ जाता है बताओ, 7 कार्बन के लिए आ जाता है हैप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया, हेप्टेन। और 2 पर क्या हो गया, कीटोन है, तो कीटोन का आएगा ओन, तो 2 ओन। तो 1,7,7 ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन 2 ओन, है ना। ये होता है आपका कैंपर कपूर जो आप लोग यूज करते हैं। तो एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, कैंपर का। तो इस तरीके से बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आप लोग कर सकते हैं। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 कार्बन पर रिंग फ्यूज होती हैं। इसकी नेमिंग के लिए सबसे पहले बाईसाइक्लो लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन नंबर लिखते हैं ना। नंबरिंग हमेशा बाईसाइक्लो वाले कार्बन से स्टार्ट करते हुए बड़ी रिंग में जाएंगे, फिर छोटी में, फिर छोटी में, और फिर फंक्शनल ग्रुप उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे कि कम नंबर कहाँ मिल रहा है ना। नोट कर। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा स्पायरो। तो स्पायरो का हम लोग नोमेनक्लेचर किस तरह करते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना। तो स्पायरो में क्या होता है, स्पायरो में 2 रिंग एक ही कार्बन पर फ्यूज होती है। बाईसाइक्लो में 2 रिंग 2 कार्बन पर फ्यूज हो रही थी, यहाँ पर कितने कार्बन पर फ्यूज हो रही है, देखो एक। यहाँ पर कितने कार्बन पर फ्यूज हो रही है, देखो एक। यहाँ पर कितने कार्बन पर फ्यूज हो रही है, देखो एक। एक ही कार्बन पर फ्यूज हो रही है। क्लियर है। तो यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एक ही कार्बन फ्यूज हो रही है तो इसे बोलते हैं स्पायरो। क्लियर है। अब स्क्वायर ब्रैकेट बताओ, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, 4 आ गए। यहाँ पर कितने, 1 और 2। तो लेफ्ट साइड है 4, और राइट साइड कितने कार्बन है, 2। तो स्पायरो से एस आ रहा है, स्पायरो से एस आ रहा है, एस मतलब स्मॉल, एस मतलब स्मॉल। क्लियर है। तो इसका जो नोमेनक्लेचर करेंगे वो कैसे करेंगे, स्पायरो। अब यहाँ पर देखो, एक तरफ 4 है और एक तरफ 2 है, तो पहले लिखेंगे डिक्रीजिंग, पहले कम वाला और फिर ज्यादा वाला, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, 2,4। अब 2 कार्बन के बीच, 2 कार्बन ही नहीं है तो बीच में कुछ आएगा, तो स्पायरो 2,4। और कितने हो गए टोटल, देखो 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6, और एक ये येलो वाला, कितना हो गया, 7। 7 के लिए क्या आ जाएगा, हेप्टेन। 7 के लिए क्या आ जाएगा, हेप्टेन। कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आप लोगों के पास ये। अब इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पर बीच में। तो नंबरिंग अगर आप लोगों को करनी है तो कहां से करते हैं, स्पायरो में नंबरिंग छोटी वाली रिंग से करते हैं। इस जो बाईसाइक्लो था उसमें बड़ी रिंग से करते हैं, और बाईसाइक्लो वाली कार्बन से करते हैं। स्पायरो में नंबरिंग छोटी वाली रिंग से करते हैं, स्पायरो कार्बन से नहीं करना है। छोटी वाली रिंग से करना है लेकिन स्पायरो कार्बन से नहीं करना है। स्पायरो कार्बन था ना, यहां से नंबरिंग नहीं करनी, लेकिन छोटी वाली रिंग से करनी है, स्पायरो कार्बन के बगल वाले से, है ना। 1 2
3, ये छोटी वाली रिंग थी। फिर आ गया 4। अब देखो बड़ी रिंग में जाना तो ऊपर जाऊंगा नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, वेरी गुड, क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है, इसको कम नंबर देना है। 5, 6, 7 और 8। 7 और 8, तो इसका जो नोमेनक्लेचर हो गया वो क्या आ गया? आइस्पायरो। अब मैंने आपको बताया था इधर कितने कार्बन है? 3। और इधर कितने कार्बन है? ऑक्सीजन को भी कार्बन की तरह ट्रीट करो, बताता हूं मैं आप लोगों को। आप लोग अगर ऑक्सीजन को कार्बन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आप लोग वर्ड यूज कर सकते हैं ओक्जा। ऑक्सीजन को अगर कार्बन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वर्ड यूज कर सकते हैं ओक्जा। क्या यूज करते हैं? ओक्जा। तो इधर देखो कितने कार्बन है? 3। और इधर देखो कितना हो गया? 5, 6, 7, 8, 4 है। 6 वाला ऑक्सीजन है, लेकिन इसको कार्बन की तरह यूज कर रहा हूं मैं। तो कार्बन की तरह जब यूज करोगे तो इसको ओक्जा बोलते थे आप लोग। क्लियर है? तो यहां पर मैंने 6 पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो 6 नंबर ऑक्सीजन को अगर आप लोग कार्बन की तरह यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को कार्बन की तरह यूज कर रहे हैं, तो वर्ड यूज आता है ओक्जा। तो 6 पर क्या है? ओक्जा। तो अब मुझे पता लगा 6 पर ओक्जा, तो मतलब अब इसको कार्बन की तरह ट्रीट कर लो, स्पायरो। इधर कितने हो गए? 3। इधर कितने हो गए? 4। 3, 4। और टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपके पास 8। तो 8 के लिए क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? ऑक्टेन। तो क्या बात कर रहे हो, यहां पर आप लोगों ने 6 पर तो ऑक्सीजन था, आप कार्बन क्यों काउंट कर रहे हो इसको? जब भी ऑक्सीजन को कार्बन की तरह काउंट करें तो उसको क्या नाम दे सकते हैं? ऑक्सा। है ना? नेक्स्ट देखो, कहां से नंबरिंग करूंगा? छोटी वाली रेंज पे। पहले तो ये मुझे बता दो, स्पायरो लिख दूं मैं यहाँ पर? स्पायरो, इधर कितने कार्बन है? 3। और इधर देखो 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, सीओएच वाला नहीं कंसिडर करना है ना। तो ये 3, 4। नेक्स्ट आप लोगों के पास अब 3, 4 आ गया। अब देखो नंबरिंग कहां से होगी? छोटे वाले से। छोटे वाले से होगी तो करो यहाँ पर 1, 2, 3, 4। अब ऊपर से जाओ नीचे से, ऊपर से मल्टीपल और नीचे से फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप को 5, 6, 7 छोटी वाली रिंग से करना है ना। तो स्पायरो, अब ये हो गया, कितने कार्बन हो गए? 8। 8 के लिए क्या आ गया? ओ। 7 पर क्या आ गया? इन। और 5 पर यहाँ पर क्या है? अब देखो ये सीओएच वाले कार्बन को आप लोगों ने कंसीडर नहीं किया, तो एडिशनल सफिक्स यूज होगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 पर क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 5 पर यहाँ पर आप लोगों का आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है? तो ये हो गया आपका स्पाइरल। कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो जब भी ऑक्सीजन को कार्बन की तरह ट्रीट आप लोग करेंगे, तो ऑक्सीजन को जब कार्बन की तरह ट्रीट करेंगे तो ओक्जा आप लोग बता दें, है ना? तो इस तरीके से आप लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। थैंक यू।